आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है एमटेक के लिए। क्या है लास्ट ईयर का, उससे भी लास्ट ईयर का और उससे भी लास्ट ईयर का आईआईटी गांधी, क्योंकि नया आईआईटी है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं इसका प्लेसमेंट कैसा होगा सर, अच्छी कंपनी आती कि नहीं आती, एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है, कौन कौन सी कंपनी आती। एमटेक 2024 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सीएससी में 26 लोगों ने रजिस्टर्ड किए थे कि यस, रजिस्टर करने का मतलब है कि उन्होंने ये बोला कि यस हम प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं। और सीएससी के अंदर दिखाई दे रहा होगा 24 लोगों ने रजिस्टर किया। अब आप बोलोगे सर पिछले तो 26 था, अभी 24, क्या 2 लोग कम हो गए? मैं आपको बता दूं फिर से। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यार ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है आईआईटी गांधीनगर से। उन्होंने पूरे प्लेसमेंट के डेटा एमटेक के लिए क्या है लास्ट ईयर का, उससे भी लास्ट ईयर का और उससे भी लास्ट ईयर का पूरा डिस्कशन किया है। तो मैं 1 बाय 1 करके रिवील करता हूं सीधा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा 19 सितंबर अभी रिसेंटली, राइट, आज ही मेरे ख्याल से 19 सितंबर है और 19 सितंबर मतलब अभी रिप्लाई आया है, राइट। किसके? आईआईटी गांधीनगर का। दिस रेफर टू द आरटीआई, जो हमने भेजा था कि आप हमें प्लेसमेंट का डेटा, और हमने कट ऑफ भी मांगा था आई थिंक, राइट, पर कट ऑफ तो उन्होंने नहीं दिया, प्लेसमेंट का डेटा उन्होंने दे दिया इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको प्लेसमेंट का डेटा एमटेक 2023 के बारे में बताता हूं आईआईटी गांधी, क्योंकि नया आईआईटी है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं इसका प्लेसमेंट कैसा होगा सर, अच्छी कंपनी आती कि नहीं आती, एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है, कौन कौन सी कंपनी आती, तो ये सारा डिस्कशन करने वाला हूं। 2023 में अगर बात करते हैं दोस्तों तो दिखाई दे रहा होगा, मैं सीएससी की बात कर रहा हूं और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, 2 डिपार्टमेंट की। सीएससी की बात करता हूं तो 5 रजिस्टर्ड लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था एमटेक, उसके लिए प्लेस्ड 5 में से 4 हो गए थे। एवरेज पैकेज जो गया था वो 30.55 लाख का गया था और मीडियन जो था वो गया था 33.37 का। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये ऑफिशियल डेटा आपका बता रहा है, ये बीटेक नहीं, ये एमटेक का डेटा है। यानी एमटेक के लिए सीएससी के लिए सिर्फ 5 सीट्स ही थी 2023 की बात करते हैं तो, जो डेटा हमारे पास आया है। एमटेक 2024 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सीएससी में 26 लोगों ने रजिस्टर्ड किए थे कि यस, रजिस्टर करने का मतलब है कि उन्होंने ये बोला कि यस हम प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, राइट, जो टीपीओ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 26, उसमें से 20 लोग प्लेस्ड हो गए आईआईटी गांधीनगर के। 20 में से जो, और उसमें बाद में क्या होता है कितनी बार रजिस्टर के भी कुछ लोग नहीं बैठते हैं, उनके पास कुछ और चीज ऑप्शन हो जाता है, वो उधर मूव करने लग जाते हैं या पीएचडी की तरफ मूव करने लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये मत समझना कि 26 ने फॉर्म फिल किया और तो 6 की नौकरी नहीं लगी होगी, हो सकता है कि 6 ने बाद में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा उस चीज में, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो करते हैं, राइट, बाद में उनका मूड स्विच होता है रिसर्च की तरफ जाना, तो प्लेसमेंट के ड्राइव में ही नहीं बैठते, ऐसा भी होता है। 26 20 19.94 एवरेज गया है। एवरेज का मतलब मैं आपको बता दूं, अब ये हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट तो और भी ज्यादा होगा, सबका ले लो और फिर एवरेज निकाल दो, राइट, डिवाइड से। तो एवरेज गया है 19.94 और मीडियन पैकेज जो गया है वो 18.50 का गया है। यही दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो 14 रजिस्टर्ड थे, 7 एवरेज मतलब 5 लोगों का ही हुआ है, 7 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है 50%। 17.36 एवरेज गया है और जो मीडियन है वो 14 के आसपास गया, नहीं इसका भी अच्छा खासा गया है। ये तो चलिए 2024 की बात करें, बट 2025 में अभी जो प्लेसमेंट का ड्राइव हुआ है उस प्लेसमेंट ड्राइव का भी डेटा उन्होंने दे दिया। और सीएससी के अंदर दिखाई दे रहा होगा 24 लोगों ने रजिस्टर किया। अब आप बोलोगे सर पिछले तो 26 था, अभी 24, क्या 2 लोग कम हो गए? मैं आपको बता दूं फिर से, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्लेसमेंट के अंदर वो एक अलग चीज है। तो 24 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 19 यानी अच्छा खासा है 19 लोग प्लेस्ड हो गए। एवरेज पैकेज 14.03 का गया है और जो मीडियन है 12 का गया है। यही चीज इलेक्ट्रिकल में जनरली वीएलएसआई के अंदर जाता है, 14 स्टूडेंट थे, 9 प्लेस्ड हो गए। एवरेज जो है वो 12.65 का और मीडियन जो है वो 18.25 का गया है दोस्तों। तो ये ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई था और कंपनी का भी उन्होंने मेंशन किया कि कौन कौन सी कंपनी आई थी, दिखाई दे रहा होगा 2025 के अंदर। तो आप ये यहां पर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी 2025 के अंदर गई होगी, 2024 नहीं 2025 ये रहा। एक इधर सॉल्यूशन गया है और यहां पर मेनली ये 25 का ये पूरा डेटा, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। मानस डेयरी आया है, राइट, कैटरपिलर गया है, सेंटर फॉर द कंप्यूटेशन एंड टेक्नोलॉजी आया, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट और टर्बिनेटिक्स, सी डॉट जो है वो आ गया है, डेटा और भी गया है, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भी गया था, ग्लोबल फाउंड्रीज गया था, राइट, गोल्डी सोलर गया था, गूगल भी आया था। तो ऐसे बहुत सारे, हिटाची, राइट, बहुत सारे, अच्छा कुछ आईआईटी गांधीनगर ने भी अपने आप को प्लेस कर लिए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जो वहां पर गई है और उनको लेकर आई। माइक्रोन ने लिया है, नेक्सस कॉग्निटिव ने लिया है, राइडिड न्यू ने लिया है, ऐसे इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने लिया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी की उन्होंने लिस्ट भी प्रोवाइड की कि एमटेक के लिए इतने सारी कंपनी थी। और दिखाई दे रहा होगा लगभग, मैं काउंट भी करके बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और एक इधर 36। टोटल 36 कंपनी थी जो एमटेक के लिए प्लेसमेंट के लिए आई थी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लेस भी हो गए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो नए आईआईटीज हैं उसको भी आप हल्के मत लीजिए, स्पेशली आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर, ये 3 आईआईटी बहुत अच्छा खासा, आईआईटी इवन हैदराबाद, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, स्पेशली फॉर द सीएससी एज वेल एज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो अगर आप लोग नए आईआईटी में जाते हो, इस आईआईटी को भी चूज करते हो, दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। Still, if you guys having any queries, do let me know in the comment box. Till that, thank you very much. All the very best. Jai Hind दोस्तों।